अच्छा, जुबानों को भी इस तरह से मजहब से जोड़ दिया गया है और ये तारीख की एक ऐसी भूल है कि रहीम से जब आप कहेंगे कि तेरी ज़ुबान हिंदू है और रघुपति साहिब फिराक से कहेंगे कि तेरी ज़ुबान मुसलमान है तो दोनों अफसोस करके बैठ जाएंगे। ज़ुबानों के मजहब नहीं होते, ज़ुबानों की तहजीबें होती हैं। मोहब्बत के धर्म नहीं होते, मोहब्बत के इशारे होते हैं, अंदाज होते हैं, एजाज होते हैं, साज होते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको अभी तक कुछ कहने का मौका नहीं मिला है, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? 80 तक गज़लें मतलब सब जगह मास में पॉपुलर नहीं थी। जैसे फिल्म के गाने सब लोग, आप कहीं पे भी जाए तो फिल्म के गाने लोग गाते थे, या गलियों गलियों में कोई भी एक गाना पॉपुलर हुआ, जैसे आवारा हूँ या कोई भी गाना, ऐसे कोई गज़लें पॉपुलर नहीं होती थी मासिस में। तो अभी पॉपुलर जो गज़ल हुई क्योंकि लोगों ने गाना शुरू कर दिया, सही सिंगरों ने, जैसे अनु भाई हैं, पंकज भाई, जगजीत भाई, तलत भाई ने, सब लोगों ने 80 में 79 80 में जो ऐसा एक दौर आया कि आमतौर मतलब मासिस में गज़ल पॉपुलर हो गई, सब जगह लोग गज़ल लाइक करने लगे। अच्छा, सबसे पहले कौन कुछ पूछना चाहता है? जरा हाथ उठाइए प्लीज। अब उर्दू में पूछने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ज़बान में पूछ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। आप लोग, मतलब हम लोग इतने डरावने हैं कि आप लोग डर गए हमसे? आप इनकी जबान से डर गए, मुझे मालूम है, मैं खुद डरा हूं। हाँ, आप जरूर कुछ पूछना चाहते हैं। गजल सिंगर जो बैठे रहते हैं और जब कहा गया कि गाना गाने वाला रहता है उसको सिंगर कहते हैं, जो गजल गाने वाला था उसको गजलर ही कहते हैं। तो मैं अनूप जलोटा से पूछूंगा कि जो आपका जो ट्यून जो रहती है, आप भजन गाते हैं या गजल गाते हैं, दोनों की ट्यून एक ही रहती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस कभी दिखाई नहीं देती है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता भजन है कि गजल है ये। आप इनका राज बताएंगे? इसका एक गज़ल और भजन में केवल एक फ़र्क है और वो है पोइट्री का फ़र्क, और कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गज़ल आप राग मालकौंस में गाएं और भजन न गाएं, या गज़ल आप कहरवा ताल में गाएं और भजन न गाएं। ट्यून में कोई फ़र्क नहीं है, वही स्वर लगते हैं भजन में भी, वही स्वर लगते हैं गज़ल में भी। और हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है, तो वो जब अपने स्टाइल में कोई भी चीज़ गाता है तो उसकी स्टाइल उसमें नज़र आती है। अगर फ़र्क है तो केवल पोइट्री का है कि जब गाई जा रही है गज़ल, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, तो लगेगा कि ये गज़ल है क्योंकि पोइट्री गज़ल है? लेकिन जब गाया जा रहा है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो वो भजन लगेगा क्योंकि इसमें भक्ति की, मीराबाई की कुछ बातें हो रही हैं, कुछ कृष्ण की बातें हो रही हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सपोज़ मैं एक ही ट्यून में गज़ल भी गा रहा हूँ, एक ही ट्यून में भजन भी गा रहा हूँ, उसमें भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गज़ल की ट्यून ऐसी नहीं होनी चाहिए या भजन की ट्यून ऐसी नहीं होनी चाहिए, या ये स्वर उसमें नहीं लगने चाहिए और दूसरे में वो स्वर लगने चाहिए। तो अगर ऐसा कभी लगता है तो सिर्फ पोइट्री की तरफ ध्यान दीजिए, पता लग जाएगा मैं क्या गा रहा हूँ। वाह, आपको सही जवाब मिल गया ना, बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ आपको कुछ पूछना है? ये लीजिए आप। गज़ल आप जो गाते हैं ना, उसमें अर्थ रहता है, शायरी रहती है, भारतीय हिंदुस्तानी संगीत भी रहता है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं होती जो वेस्टर्न संगीत लेके, म्यूजिक लेके जो पॉप सिंगर गाते हैं, उसके एल्बम इतने पॉपुलर होते हैं कि अपनी गज़ल उतनी पॉपुलर नहीं होती। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है। और कोई जवाब देना चाहिए? मैं अभी जवाब दिया। आई विल अपोज दैट कि ये आप गलत फहमी आपको, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक जो आपके पास आती है, पॉप म्यूजिक, देयर इज अ फर्क है, म्यूजिक में भी फर्क है, वेस्टर्न म्यूजिक पॉप टोटली डिफरेंट है, और पॉप में भी काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो इसका जो पब्लिसिटी कैंपेन हो जो होता है, बेसिकली आजकल ज़माना पब्लिसिटी का है, जितना आपके सामने चीज़ दोहराई जाएगी 10,000 बार, तो आपको सुनते 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 लगेगा कि हाँ यही पॉपुलर है।
तो बेसिकली क्या हुआ है कि आजकल मीडिया का अटेंशन अब वो नई चीज़ों पर है, नए खिलौनों पर है। जैसा कि पॉप म्यूज़िक आजकल एक नया दौर शुरू हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा या चलता रहेगा, जो भी है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपका जो कहना है कि वो उससे ज़्यादा पॉपुलर है, गलत है। क्योंकि हम जब जाते हैं हिंदुस्तान में, पूरा कल्चर, सॉरी, पूरा कल्चर भी तो फर्क है, राइट, पॉप म्यूजिक एंड दूसरी हम जब जाते हैं शोज़ करने के लिए, जैसे छोटी छोटी जगहों पर, परभनी हुआ, जैसे हाँ हम सब जाते हैं, तो वहाँ पर जब 10-10 हज़ार आदमी बैठकर सारी रात गज़ल सुन रहे हैं, तो वो पॉपुलैरिटी आप ये नहीं कह सकते। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग गजल नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। सुनने को बैठो ना तो घंटों घंटों बैठो। बात यह है, बैठते हैं हम लोग कि ये दिल ऐसा ये नहीं होता कि उठ के जाएगी। टॉम साहब, जब बात तक यह है प्रोग्राम खलास नहीं होगा, कि मेडिकल तब तक साइंस उठने का ने दिल ही नहीं होता है। मेडिकल साइंस ने पॉप सिंगिंग का एक सुना बस, कान एक बार फट गया, नहीं। कान एक बार फट गया, यहाँ दिल फट जाता, वहाँ कान फट जाते। नहीं, ये मसला जो है, ये मसला बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल साइंस का एक चमत्कार ये है आजकल कि एक ही युग में कई कई जनरेशन जो हैं जिंदा रहे हैं। यानी 80 साल से लेकर और 1 साल तक का गैप है, जनरेशन समझ लीजिए, इतनी जनरेशन एक साथ पहले कभी नहीं रही थी। नहीं रही, क्या बात। अब अगर आप टेस्ट का और पसंद का जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो हर जनरेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी दूर। ये आप आसानी से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी टैक्सी में बैठकर, कभी रिक्शा में बैठकर। टैक्सी ड्राइवर की जो एज होगी उसकी पसंद का वो ही गाना उसमें लगा होगा। जो गजल सुनने वाले हैं, जो गजल सुनने वाले हैं, वो क्या है, मीर ने कहा था, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहाने दीगर था। जब रुककर, थमकर, ठहरकर कहीं नज़र डाली जाती है, उस नज़र की पूरी तहजीब की जाती है। उसे आम जुबान में कहते हैं मोहब्बत। यानी मजनू की आंखों से लैला को जब देखेंगे तो उस देखने की एक उम्र होती है, और कई लैलाओं को जब एक साथ देखा जाता है उसकी भी उम्र एक होती है। इस पर तालियां। और इस पर एक आखिरी सवाल, वाह क्या बात है निराला। जैसे अपने स्टार टीवी पे वी चैनल है स्पेशल फॉर अपना सब वेस्टर्न म्यूजिक के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक गजल के लिए कोई स्पेशल चैनल होना चाहिए? तालियां बजाइए प्लीज, बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो सवाल स्पेशल चैनल नहीं साहब, ये सवाल तो आप चैनल जो चला रहे हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, हम तो तैयार हैं। हमारे प्रोड्यूसर लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग। 3-4 चैनल होने चाहिए भाई। एक इनका क्लोजअप लीजिएगा ताकि वो और आप चारों बिल्कुल उस कैमरे की तरफ देखिएगा। हाँ बिल्कुल, हम मुत्तफिक हैं हसरत भरी निगाहों से कि एक नहीं 4-4 चैनल होने चाहिए गजलों के लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए और एक आपके लिए। नहीं, ये तो हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन आजकल वीडियोस बनने लगे हैं गजलों को लेकर, मैं कुछ देख रहा हूँ आजकल। एल्बम को प्रमोट करने के लिए है। क्योंकि टेलीविजन मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि एज अ पब्लिसिटी, विदाउट मेकिंग अ वीडियो आपकी पब्लिसिटी होती नहीं। क्योंकि एक आप एल्बम बनाइए, एक गज़ल को पिक्चराइज कीजिए और पता नहीं कितने लोग देख लेते हैं। वो अभी जरूरी हो गया, मतलब करना ही पड़ता है। एक एल्बम, जो चीप आर्ट होता है या पॉपुलर आर्ट होता है वो बुढ़ापे की तरह बहुत जल्दी थक जाता है, वो सफ़र दूर कर नहीं कर पाता। अमेरिका की कम से कम 16 घंटे की फ़्लाइट है, जब वहाँ जाएंगे आप तो घरों में फिल्मी गाने नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर गज़लें नज़र आएंगी आपको, वहाँ पर गज़ल सिंगर आपको मिलेंगे, वहाँ पर सिलेक्टेड गज़लें मिलेंगी। तो ये है कि पॉपुलर आर्ट भी चलता है और सोफिस्टिकेटेड आर्ट भी चलता है। बिल्कुल सही। लेकिन अच्छे आर्ट की तारीफ यह है कि वो वक्त का लंबा सफ़र पूरा करता है, जैसे गालिब ने किया। लंबा सफर, ये नहीं। और ये जो है बहुत से जो गाने आते हैं चले जाते हैं, भुलाए जाते हैं, बाद में शर्म आते हैं। मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। कहीं मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था तो एक शख्स
आए कि जी मुझे आपसे मिलना है, आइए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और एक गज़ल आपकी ऐसी है जो बिना सुने मैं रात को सोता नहीं। मैंने कहा भी वो कौन सी गज़ल है, हमको भी बताइए। कहने लगे वो है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।